नमस्कार, आप देख रहे हैं एन भारत। आपके साथ हूं मैं सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बृहस्पतिवार को किठौर विधानसभा क्षेत्र के सिसौली में जनसभा को संबोधित करने पहुंचेंगे। वे हेलीकॉप्टर से सिसौली इंटर कॉलेज के मैदान में बने हेलीपैड पर उतरेंगे। करीब 3 बजे से उनकी सभा शुरू होगी। वे 50 मिनट तक जनसभा में रहेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री पिलखुवा जाएंगे। बता दें कि योगी आदित्यनाथ का जिले में ये तीसरा दौरा है। इससे पहले वे मोदीपुरम में हुई प्रधानमंत्री की रैली में आए थे। इसके बाद सरधना में ठाकुर चौबीसी में रैली को संबोधित कर चुके हैं। बृहस्पतिवार को योगी किठौर विधानसभा क्षेत्र में ठाकुर बाहुल्य क्षेत्र सिसौली में आएंगे। ठाकुर समाज की कई जगह नाराजगी के चलते लगातार पश्चिम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभाएं कर रहे हैं। पश्चिमी यूपी की हॉट सीट मुजफ्फरनगर में जाति की चाशनी तय करेगी कि किसका चुनाव मीठा होगा और किसका कसैला। चुनाव अभी मेल्टिंग पॉइंट पर है। गन्ने के रस की तरह मुद्दे लंबे समय तक तेज आंच में पकने के बाद चुनाव में गाढ़ापन ले आए हैं। अब मिठास से भरे चुनावी गुड़ को आकार देने और बांधने की कोशिशें चल रही है। इन सबके बीच स्थानीय स्तर पर चुनावी माहौल में उभर आए पुराने गिले शिकवे, जात पात और बड़े छोटे का कसैलापन भी दिखता है। 2 बार के सांसद डॉक्टर संजीव कुमार बलियान की हैट्रिक रोकने के लिए इस बार विपक्ष ने कड़ी फील्डिंग लगाई है। हैट्रिक के लिए बीजेपी की राष्ट्रीय लोक दल से गठजोड़ का ट्रिक बलियान के लिए एक बड़ी उम्मीद मानी जा रही है। लिहाजा परीक्षा बीजेपी रालोद गठबंधन की भी है। बलियान मोदी सरकार में राज्य मंत्री हैं और केंद्र के साथ उनका भी पिछले 10 साल का काम मतदाताओं की कसौटी पर है। मुकाबले में इस चौधरी के खिलाफ दूसरे चौधरी हरिंद्र सिंह मलिक हैं। तेज बोलो। संत कबीर नगर जिले से मनरेगा मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंबिका प्रसाद ने प्रदेश के 5000 गांव में जाकर श्रमिकों को जन जागरूक करने का अभियान शुरू किया है। संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के 5000 गांव में जाकर श्रमिकों को उनके हक और अधिकार के बारे में जागरूक करेंगे और भ्रष्ट अधिकारियों की पोल खोलेंगे। उन्होंने कहा कि जो श्रमिक अपने हक और अधिकार के बारे में नहीं जानते उन्हें जागरूक किया जाएगा, जिससे श्रमिक जागरूक हो और उनके हक और अधिकार पर कोई दूसरा डाका ना डाल सके। इसलिए उन्होंने मोटरसाइकिल जन जागरूक अभियान की शुरुआत की है। यूपी के बाराबंकी में लावारिस बच्चे को अपनाने को लेकर अजीबोगरीब मामला सामने आया है। दंपत्ति एक लावारिस बच्चे को अपनाना चाहता है, लेकिन बाल कल्याण समिति बिना SAA में रजिस्ट्रेशन के उस बच्चे को उनके हवाले नहीं कर रहे हैं। CWC का कहना है कि यह बच्चा उनकी कस्टडी में है और रजिस्ट्रेशन के बाद ही उन्हें सौंपा जा सकता है। वहीं दंपत्ति का कहना है कि वह लोग निसंतान है, उन्हें बच्चा मिल जाएगा तो वह उसे अच्छे से पाल लेंगे। दरअसल बाराबंकी जिले में सफदरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत अंबौर के दंपत्ति को एक लावारिस नवजात बच्चा मिला था, जिसे उन्होंने अपने पास रख लिया था। लेकिन जब बाल कल्याण समिति को इसकी भनक लगी तो उन्होंने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। अब आलम यह है कि दंपत्ति उस बच्चे को गोद लेना चाहते हैं। दंपत्ति ने जिलाधिकारी समेत तमाम लोगों से इसके लिए गुहार भी लगाई है, लेकिन CWC उन्हें वे बच्चा नहीं सौंप रहा। मामला जिस विधिक प्रोसेस से वो भी 10 साल से बच्चे नहीं उनके नहीं हुए हैं, क्या उनको ये बच्चे मिल पाएंगे? इस प्रोसेस से तो नहीं। हाँ, वो कारा में इनरोल करें, अपने आप को कारा में अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और एक विधिक तरीके से, विधिक कार्रवाई के दौरान विधिक तरीके से हमेशा के लिए बच्चे को ले सकते हैं। उसके लिए उन्हें कारा में जाना पड़ेगा। ठीक है। मामला है पूरा? भैया एक बच्चे का मामला है। हमारा पति उधौली में बच्चा पैना है और हमरे कोई बच्चा नहीं रहा। जब बच्चा पाइन तो हम बहुत खुश हुए। लेके गए घर का, गए बच्चे को नहलायन धुलायन के चीटी बहुत लगी रहे। उसके बाद जब बच्चा का लेके गए, उनके गले में रुमाल बंधा रहा है। रुमाल खोले, उसके बाद सफदरगंज थाने के पुलिस चली गए हमरे घर का। जब पुलिस चली गए तो हमसे कही चलो बच्चा दिखा लिया, अभी वापस आ जी हो। बस हम यहाँ बाराबंकी हमका ले आए धोखे से। जब बाराबंकी आए तो हम यहाँ बच्चा हमका कोई 15 दिन से कोई देखभाल कर रहे हैं हम, और न कोई बच्चे को हमका खुद देखे दे रहा। ऐसे 15 दिन से यहीं पड़े हैं। भैया हमको बच्चा दिला दियो। क्या चाहते हैं भैया? हम बच्चा चाहे थे। क्यों बच्चा चाहती हैं आप? बच्चे भैया हमरे है नहीं, हमका बच्चा चाहिए। कहाँ के रहने वाले? अंबौर के भैया। थाना कौन सा? सफदरगंज। नाम क्या है? मधु। क्या उम्र? 32 साल।
ईरान और इजराइल में बड़े तनाव और जंग के बीच केंद्र सरकार ने भारतीय नागरिकों को दोनों देशों की यात्रा न करने की सलाह दी है। इस एडवाइजरी ने इजराइल में नौकरी के लिए चुने गए बाराबंकी के सैकड़ों कारीगरों की चिंता बढ़ा दी है। लोगों को व्हाट्सएप के जरिए मैसेज मिला है कि विदेश मंत्रालय के निर्देशों के मुताबिक इजराइल की किसी भी तरह की यात्रा पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। एडवाइजरी के बाद इन सभी का भविष्य अधर में लटक गया है, क्योंकि यहाँ अच्छी कमाई ना होने के चलते लोग इजराइल जा रहे थे। किसी ने कर्ज लिया तो किसी ने जमीन तक गिरवी रख दी। कई लोगों ने घर में रखे जेवर तक बेच दिए हैं। हालांकि ये सभी युद्ध के खतरे के बीच भी इजराइल जाना चाहते हैं, जिससे वहां कमाई करके अपने परिवार की स्थिति सुधार सके। दरअसल बाराबंकी जिला मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर दूर विकासखंड देवा में जगदीशपुर गांव स्थित है। यहाँ के करीब 35 युवाओं का चयन इजराइल जाने के लिए हुआ था। इन सभी ने इजराइल जाने के लिए फ्लाइट के टिकट भी बुक करवा लिए थे। इजराइल जाने के लिए किसी ने कर्ज लिया तो किसी ने जमीन तक गिरवी रख दी। यहाँ तक कि कई लोगों ने घर में रखे जेवर तक बेच दिए हैं। ऐसे में अब सरकार के एडवाइजरी के बाद इन युवाओं की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं, क्योंकि इजराइल जाने के लिए किसी ने अपनी जमीन गिरवी रखी है तो किसी ने कर्जा लिया है। एटा जिले में गुरुवार सुबह भीषण सड़क हादसे में 2 मासूम सहित 4 की मौत हो गई। बताया गया कि तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। यह हादसा थाना पिलुआ क्षेत्र में सुन्ना नहर के पास हुआ। बताया गया कि पूरा परिवार नोएडा से मैनपुरी लौट रहा था। उसी दौरान कार चालक को नींद की झपकी आ गई, जिसके बाद कार डिवाइडर से टकरा गई। कार की रफ्तार तेज होने के कारण से वो काफी दूर तक घिसटती हुई चली गई। हादसे के बाद कार सवारों में चीख पुकार मच गई। कानपुर के पनकी के कछुआ तालाब के पास कटरा मोहल्ले में सनसनीखेज वारदात हुई है। एक युवक ने मंगलवार सुबह अपनी पत्नी पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद कमरे में ताला लगाकर अपने पैतृक गांव रायबरेली भाग गया। बुधवार को खुद मकान मालिक को पत्नी के ही मोबाइल फोन से घटना की जानकारी दी तो हड़कंप मच गया। दोनों ने 2 महीने पहले ही प्रेम विवाह किया था। महिला तलाकशुदा थी। आशंका है कि नशेबाजी और चरित्र पर उंगली उठाने के विरोध में हत्या की गई है। कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र में दोपहर 2 बजे बारादेवी से फतेहपुर की ओर जा रही एक लोडर अनियंत्रित होने से पलट गई, जिसमें करीब 20 यात्री बैठे हुए थे। वहीं इस घटना में 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई और 1 दर्जन घायलों को उपचार के लिए कांशीराम और हैलेट भेज दिया गया है। वहीं जानकारी मिलते ही डीसीपी पूर्वी श्रवण कुमार सिंह, एसीपी चकेरी दिलीप कुमार सिंह सहित कई पुलिसकर्मियों ने घटनास्थल का जायजा लिया और सभी घायलों को उपचार के लिए हॉस्पिटल भेज दिया है। डीसीपी पूर्वी श्रवण कुमार सिंह ने बताया कि फतेहपुर से 2 अलग अलग लोडर ने करीब 40 यात्री बारादेवी दर्शन करने गए थे। वहां से लौटते वक्त एक लोडर थाना चकेरी क्षेत्र अंतर्गत डिसबैलेंस होने से पलट गया, जिसमें आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हैं। सिद्धार्थनगर में 25 मार्च को हुई मारपीट में युवक की मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों ने भारी संख्या में लोग के साथ ने रोड जाम कर हंगामा किया। पुलिस के द्वारा गोया कार्यवाही नहीं करने और गिरफ्तारी को लेकर रोड पर चक्का जाम कर प्रदर्शन किया गया। वहीं मौके पर कई थानों की भारी संख्या में फोर्स मौजूद रही। बताते चले कि घायल युवक का केजीएमसी लखनऊ में इलाज चल रहा था। मौके पर मौजूद पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि जल्द से जल्द अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा। और फिलहाल के लिए इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।